ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात, हमने क्रिप्टो का एनालिसिस किया था कल थोड़ा सा, और हम आज बात करें डियर फ्रेंड्स। तो मार्केट में आज आपने कंपनी के सिग्नल आए और आपने प्रॉफिट कमाया। तो डियर फ्रेंड्स, हमको ऐसे ही कमाते रहना, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, बी अवेयर रहें, क्योंकि इंसान यहाँ पर क्या है, जैसे सिग्नल हिट हो जाता है लोगों के मन में लालच आना शुरुआत हो जाता है, तो हमको उस विश्वास पे नहीं जाना। हमको अपने आप से एक दृढ़ विश्वास लेना है कि मुझे अपने प्रिंसिपल का आधा परसेंट 1% जो भी मतलब मनी मैनेजमेंट के अनुसार प्रॉफिट निकल रहा, उसी के अनुसार हमको काम करना है। और न्यू यूजर के लिए तो डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं, चाहे आपका अकाउंट, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बता दूं मार्केट की स्थिति डियर फ्रेंड्स, दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो बी अवेयर रहे डियर फ्रेंड्स। आज हम प्रॉफिट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि किसी मिशन के साथ हम जुड़े हुए हैं। और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, अभी कोरोना का इफेक्ट चल रहा है। मतलब अब बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे कमोडिटी मार्केट से हो, चाहे स्टॉक मार्केट है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी ठप है, तो मार्केट की ग्रोथ में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही कारण है डियर फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो ट्रेड बहुत रेयर केस में कर रहे हैं अभी। तो कहने का मतलब मेरा यही है डियर फ्रेंड्स आप लोगों से, कि मनी मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए। और न्यू यूजर तो खासकर डियर फ्रेंड्स, आए आपका अकाउंट $100 का है, चाहे $500 का अकाउंट है, या $1000 का अकाउंट है, या 5000 या 10,000, डियर फ्रेंड्स आपको कम से कम एक महीना तो आपको 0.01 पे ही ट्रेड करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, जो आप हाई लोड साइज में आप जो एनालिसिस करते हो, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा एनालिसिस आप सबसे छोटी यूनिट्स यानी छोटी लोड साइज 0.01 पे आप करोगे, क्योंकि आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा सबसे कम लोड साइज से। क्योंकि न्यू पर्सन को सबसे बड़ा अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में डियर फ्रेंड्स लर्निंग पार्ट करना है, तो 0.01 पे ट्रेड करने पे डियर फ्रेंड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड, आपको नए नए सिग्नल देगी, नए नए संकेत देगी कि आज मैंने ये किया तो ऐसा हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम क्या, कैसे, क्यों, इन सवालों के जवाब में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर हम सर्च करने में लग जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स वाकई आपके ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर चार चांद लगते हैं। और यहाँ पर आपको लास्ट में एक दो टेस्टिमोनियल भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार मुझे आप संकेत देंगे, क्या आपको वॉइस और स्क्रीन विजिबल है क्या? एक बार मुझे आप बता दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या आपको डियर फ्रेंड्स स्क्रीन विजिबल है? एक बार मैसेज किया अपने लोगों ने? चलिए, ओके ओके सर, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल जो हमने डिस्कशन किया था डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर हमने जो डिस्कशन किया है अभी तक, हमने अकाउंट सॉल्यूशन का जिक्र किया है डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको ज्यादा तो नहीं बोल सकता डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर वाकई आपको पैसा बनाना है, मच मोर बेनिफिट्स, तो आपको अकाउंट सॉल्यूशन पे ध्यान देना ही होगा। ये जो है डियर फ्रेंड्स, ये इंटरनल टू इंटरनल, ये चैप्टर जो है आपको किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ना कोई आपको ट्रेनर बताने वाला। क्योंकि ये मतलब एक होता है ना कि जैसे आपका डाउट हुआ या मेरा डाउट हुआ या किसी थर्ड पार्टी का डाउट हुआ, उससे मिलकर ये चैप्टर बनाया गया। आपको फॉरेक्स में कहीं नहीं मिलेगा कि आप ढूंढना सर्च कर लोगे गूगल पे कि अकाउंट सॉल्यूशन है क्या, कहीं पे नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स आपको कहीं पे। ये आपकी और हमारे बातों का बीच का निचोड़ है, और ये जो निचोड़ है डियर फ्रेंड्स कोई नहीं बताता। सब जो ऊपर वाली सतह पे बात करते हैं तो वो ऊपर का ऊपर ही रह जाता है।
लेकिन जब हम इंटरनल चीजों को जानने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो वाकई हमको मौका मिलता है। क्या आपको वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, किसी का मैसेज आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है। जसवंत जी, अब आ रही है वॉइस? हेलो हेलो हेलो। जसवंत जी को नहीं आ रही है। सर आप थोड़ा नेटवर्क में जाइए, थोड़ा सा नेटवर्क। ओके सर। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, ये आपकी और हमारे बातों का पूरा चैप्टर है जो हमने एनालिसिस किया है कि वाकई एक इंसान के साथ जो घटना घट जाती है तो उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारे सेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि बुक्स में डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाँ, किसी बुक्स में अगर 15 चैप्टर लिखे हुए हैं तो आपको 15 ही मिलेंगे, वो 16 नहीं बनेंगे। लेकिन जब कोई पर्सन उस पे एनालिसिस करता है तो डियर फ्रेंड्स 15 के 30 भी चैप्टर बन सकते हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स हमारे एनालिसिस होते हैं। और इस इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमने इस इंडस्ट्री में अगर हासिल किया फॉरेक्स इंडस्ट्री में, तो हमने एनालिसिस पे काम किया है। क्योंकि एजुकेशन जो है आपकी, तभी आपकी एक 100% पावर फैक्टर रिप्रेजेंट करेगी जब आपके एनालिसिस और अच्छे फैक्टर से आप लर्निंग कर रहे हो। क्योंकि जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक तो आधा घंटा का सेशन है, उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक सेशन खत्म। फिर उसके बाद में दूसरे दिन आपके फंडामेंटल एनालिसिस आ जाएगा, टेक्निकल। यानी लोग 15-20 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर फ्री कर देते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। चाहे आपको आए या ना आए, उनसे कोई मतलब नहीं होता, बस उन लोगों को फीस का मतलब होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पर आपके डेली सेशन रहते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आ, ये हमारे लिए कोई अ, मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। हम सभी मिलके यहाँ पर अच्छे एनालिसिस के साथ पैसा बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो वाकई डियर फ्रेंड्स, आपके इस अकाउंट सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा एनालिसिस करते रहिए, आपके बिजनेस में जो है 100% बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बेनिफिट आपका 100% होने वाला है डियर फ्रेंड्स, इसको कोई नहीं रोक सकता। बट वही है कि डियर फ्रेंड्स, जो लोग इसको गैमलिंग सिस्टम की तरह लेंगे तो उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा ना सोचे आप लोग, किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं चलता डियर फ्रेंड्स वो सारी चीजें, तो क्योंकि गैमलिंग इंडस्ट्री इज गैमलिंग। तो डियर फ्रेंड्स, हमने कल जो डिस्कशन किया था, यहाँ पर हमने ट्रेंड एनालिसिस की बात किया था डियर फ्रेंड्स। हम थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी एंटर हुए हैं अभी जाके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सोच सकते हैं, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, हाई ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा और लो ट्रेंड भी पूरा समझ में आ गया होगा। और मीडियम ट्रेंड की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो आज एक क्वेश्चन आया था डियर फ्रेंड्स मीडियम ट्रेंड की तरफ से। यहाँ गोपाल जी हैं शायद इस सेशन के अंदर, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था आज कि जैसे मान लीजिए अभी कि आप मीडियम ट्रेंड में हो डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मीडियम ट्रेंड में हो तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स की अब हमारे को कौन सा एनालिसिस करना है कि मार्केट की अप जाएगा कि डाउन में जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन पे हमको क्रिटिकल पॉइंट पे हमको पोजीशन बनानी है। जैसे हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बता दिया था कल, यूरो जेपीवाई का मैंने बता दिया था डियर फ्रेंड्स चार्ट। एक बार और हम एनालिसिस करते हैं, क्या एनालिसिस करें डियर फ्रेंड्स? एक बार आप कमेंट करेंगे, एक बार जेबीपी यूएसडी और यूरो जेपीवाई पे एनालिसिस करें आपको? एक बार कमेंट करें। करना है तो यस बोल दीजिए और नहीं करना है तो नो बोल दीजिए। चलिए ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट लाइव भी है तो हम कुछ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके सर, ठीक है। हम अकाउंट लाइव देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे यहाँ पर
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस पे मैं आ चुका हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ लाइव होने दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर यूरो जेपीवाई का पहले हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। अगर हम चार्ट एनालिसिस की बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार ये लाइव हो रहा है, अभी वेट कीजिए। क्या हो गया, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर शायद नेटवर्क इशू की वजह से हुआ। तो एक बार मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ, वेट कीजिए आप प्लीज। वाह, क्या बात है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के टारगेट हिट होने वाले हैं यूरो जेपीवाई का। चलिए, तो यहाँ पर लाइव हो चुका है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हम लाइव पहुंच चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर। एक बार आप कैलकुलेशन देखेंगे कल के सेशन पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर यूरो जेपीवाई की हमने मीडियम और हाई पॉइंट पे जो कैलकुलेशन किया था, तो उस पे डियर फ्रेंड्स जो कैलकुलेशन लिया हमने 2 साल के चार्ट के पीछे, 2 साल के हमने एनालिसिस की यहाँ पर। तो यूरो जेपीवाई का एक बार आप देखेंगे, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यूरो जेपीवाई का हमने उठाया और यहाँ पर अगर मैं लास्ट 2 ईयर का मार्केट का हाई पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 124 था हाई और लो गया है 114। तो डियर फ्रेंड्स हमने मीडियम ट्रेंड निकालने की कोशिश किया, तो 134 प्लस 114 डिवाइड बाई 2 किया, तो यहाँ पर हमारा मीडियम ट्रेंड जो है 124.000 निकल के आया। ठीक है, तो हमारा मीडियम ट्रेंड आंसर में आया डियर फ्रेंड्स 1.24। क्या यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन निकालने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्या ये कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं इजी गोइंग? एक बार आप 2-3 कमेंट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है डियर फ्रेंड्स। हेलो, ओके, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं चार्ट पे और हम लाइव देखेंगे। तो आपके टारगेट यहाँ पर हिट होने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, और हम ओपन करते हैं चार्ट पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बोला था और मैं यहाँ पर डे 1 कैंडल ओपन करता हूँ। वाओ, क्या बात है डियर फ्रेंड्स। देखिए हम बात करते हैं। अब मैंने आपको कल बोला था डियर फ्रेंड्स कि हमारी जो ये हमारा फ्राइडे का कैंडल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ डेट आ रहा है नीचे नीचे, आप देख पा रहे हैं आप लोग नीचे जहां मैंने सर्किल किया है, ये है 5/6/2020। ठीक है, 5/6 और ये वाली कैंडल है 4, और ये आज की कैंडल है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 2 दिन मार्केट क्लोज था आपका। अब मैंने आपको कल बताया था डियर फ्रेंड्स, हमारा जो है 124 जो है मीडियम ट्रेंड आया था डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 124 मीडियम ट्रेंड आया था। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होता,
देखो मार्केट इससे ऊपर क्लोज होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स। अगर मैं आपको बताऊं, आपको मैं एक चीज और एनालिसिस करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको लोगों को पता नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो ये वाली कैंडल, ठीक है, और जो ग्रीन वाली कैंडल है ये है डियर फ्रेंड्स बुलिश। बुलिश का मतलब होता है बाय। बाय कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आप भरी हुई कैंडल दिख रही है पूरी, ये आपकी सेल कैंडल है। कौन से कैंडल है? सेल। तो जो डियर फ्रेंड्स आपकी बहुत सारे लोग अलग अलग कलर रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल के लिए ब्लैक रखते हैं और ग्रीन के लिए व्हाइट रखते हैं, या ऐसा कर लेते हैं सेल के लिए रेड रख लेते हैं और मतलब पुलिस के लिए ग्रीन रख लेते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा चार्ट पे। लेकिन हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अब मैं आपको एनालिसिस की ओर लेके चलता हूँ। मार्केट ने डियर फ्रेंड्स यहां से पूरा का पूरा हाई ट्रेंड बनाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा मीडियम ट्रेंड आया डियर फ्रेंड्स 124। अगर मार्केट 124 के ऊपर क्लोज हो जाता, सॉरी ओपन हो जाता, ठीक है, क्लोज की बात कर लेते हैं। क्लोज मतलब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ हमारा। क्लोज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स। क्लोज का मतलब मार्केट जो है हमारा फ्राइडे को क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब यूरो जेपीवाई की अगर क्लोजिंग 124 के नीचे हुई है, देखो आप ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो डियर फ्रेंड्स, बुलिश पैटर्न के साथ यहां पर क्लोज हुआ कितने पे? 123, 123,700 के अप्रोक्स क्लोज हुआ मार्केट। कितने पे क्लोज हुआ? मतलब मीडियम ट्रेंड के नीचे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम आज की बात करते हैं। अब आज मार्केट है, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं, थोड़ा आप ध्यान देना आप लोग। जो मार्केट डियर फ्रेंड्स अगर ये मतलब ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब ये बाय की कैंडल है। तो बाय में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, नीचे मार्केट ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या हो जाता है डियर फ्रेंड्स, यानी ये भरी हुई कैंडल है, ये सेल की कैंडल है, ठीक है। तो सेल के अंदर डियर फ्रेंड्स जस्ट उल्टा होता है, क्लोज ऊपर होता है, ठीक है, सॉरी, ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो कहने का मतलब अब मार्केट ओपन कहाँ हुआ, तो हम आज की कैंडल की बात करते हैं। तो देखिए कैंडल यहाँ पर सेल की है पूरी, और मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, मजा आने वाला है हमको। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मार्केट की ओपनिंग जो हुई है वो हुई है डियर फ्रेंड्स 124 के, यानी 100 पॉइंट से, यानी 150 पॉइंट से नीचे रह गया मार्केट। अगर डियर फ्रेंड्स इसकी ओपनिंग 124 के आसपास, यानी इसकी ओपनिंग जो हम बात करें डियर फ्रेंड्स आज प्रेजेंट टाइम की, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको यकीन दिला सकता था, अगर 124.100 के ऊपर ओपन होता मार्केट, तो आज आपको 125 तक टच करने को मौका मिलता आज इस मार्केट को। लेकिन डियर फ्रेंड्स उसको सेलर जितने बैठे थे यहाँ पर कि उसको ओपन ही उसके नीचे होने दिया, और उसके बाद तो आप देख सकते हैं इसका सपोर्ट अभी मिल रहा है मार्केट का, वो मिल रहा है 122.300 के अप्रोक्स। अब यही कारण है डियर फ्रेंड्स, आपके टारगेट जो है कंपनी का मैसेज था 100, यहाँ पर कंपनी का टारगेट था अपने आईजी मार्केट का, वो था 122.400। तो वो यहाँ पर हिट होने वाला है, मैं भी पॉसिबल ये हिट हो भी चुका होगा, मैं भी पॉसिबल डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो चुका है कंपनी का। तो ये सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं अब यहाँ पर अब हमको चार्ट पे जो एनालिसिस करना है। देखिए पूरा मार्केट आज गिरा है, मतलब आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स मीडियम ट्रेंड, हाई ट्रेंड, लो ट्रेंड कितने मायने रखता है। आप समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स कितना बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर। मार्केट उसको तोड़ ही नहीं पाया, उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, ये मतलब लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे रहा मार्केट। और फिर तो सेलर ने सोच लिया कि आज अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, अब जो बायर हैं
वो मीडियम ट्रेंड को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स देख सकते हो आप, अब जो है मार्केट नीचे आता ही जा रहा है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता, मार्केट नीचे आता ही जा रहा। अभी हम फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो अभी बात कर लेते हैं हम, फर्स्ट सपोर्ट भी बता देता हूं मैं। यूरो जेपीवाई का फर्स्ट सपोर्ट है डियर फ्रेंड्स, ये है अभी 122 पॉइंट 250 के करीबन पहला टारगेट है अभी नीचे सेल के अंदर, और दूसरा टारगेट है डियर फ्रेंड्स 121.300। यानी कल हो सकता है डियर फ्रेंड्स, अगर आज की कैंडल मार्केट की ओपन होती है 122 250 की, यानी 122 के अप्रोक्स मार्केट की कैंडल ओपन होती है कल की, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स कल मार्केट आपको 121.300 के अप्रोक्स, आप यानी 1000 पॉइंट और नीचे मान के चलो। और ये पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि सारे ही सेलर बैठे हैं यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स क्या आपको कुछ समझ में आया? क्या मजा है आपको चार्ट देख के? कुछ एनालिसिस देखने को मिले डियर फ्रेंड्स? कि मैंने आपको प्रेडिक्ट कर दिया था कि 124 के नीचे अगर मार्केट ओपनिंग होती है तो कल ही आपको 1500 पॉइंट के नीचे आपको यूरो जेपीवाई देखने को मिला। और आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट जो है वो 1500 पॉइंट से नीचे आ चुका है, यानी मार्केट जाके आया है आज, कितना जाके आया है 124 पॉइंट 100 टच करके आया डियर फ्रेंड्स। और अभी 122 पॉइंट मतलब 100 के अप्रोक्स, यानी 1800 पॉइंट तो गिर चुका है। मैंने 1500 पॉइंट का प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि मैंने ये सपोर्ट नहीं देखा था, नहीं तो मैं सपोर्ट लेवल पे आपको बात करता, यानी 2000 पॉइंट ऑलमोस्ट गिरेगा आज, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सपोर्ट ही इसको 122.300 के अप्रोक्स मिल रहा है। और अभी गिरता ही जा रहा है, आप देख सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला, कैंडल पूरी की पूरी बनेगी, क्योंकि एक दिन का पूरा सपोर्ट जो है बस वह यही मिलेगा इसको, बाकी इसको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। इधर देखो आप, पूरा खाली पड़ा है, इधर सारा एरिया बंजर पड़ा हुआ है, इधर आप देख पा रहे होंगे, ये सारा एरिया देखो पूरा बंजर पड़ा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कोई सपोर्ट कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ये पूरा एरिया देखो खाली पड़ा है, पूरा का पूरा एरिया हमारा खाली पड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं कोई सपोर्ट नहीं है ऊपर तक, मतलब पूरा डैम भरा हुआ है, बस नीचे आने की तैयारी भरी हुई है पूरा का पूरा। तो मैंने आपको बता भी दिया था डियर फ्रेंड्स, अब जो है नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा डियर फ्रेंड्स, हाई सपोर्ट जो अब बनेगा यूरो जेपीवाई में, वो यहाँ बनेगा, कितने पे बनेगा 121 के अप्रोक्स आपको हाई सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी 121 जो है, मतलब कल की ओपनिंग अगर 122 के नीचे हुई तो फिर आपको कल ही 121 देखने को मिल जाएगा, यानी 121 120 टच करने को मौका मिल जाएगा इसको। देखो आप, गिरता ही जा रहा है, उसको कोई नहीं रोकने वाला, देखो मार्केट किस तरह से गिरता है। तो डियर फ्रेंड्स मेरा बताने का जो तात्पर्य आप लोगों को, कि ये मार्केट की स्माइल है डियर फ्रेंड्स, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये मार्केट की स्माइल है। जैसे हम करते हैं किसी को, मतलब हम स्माइल करते हैं तो मतलब कोई ना कोई तो हमारे पास आइडिया आता है। जैसे मान लीजिए जैसे मैं हंस रहा हूँ, ठीक है, तो कहने का मतलब पहले मेरे माइंड में एक कोई बात आई होगी, कोई ना कोई बात मेरे माइंड में एंटर करी, और मैंने उस माइंड ने मेरे को संकेत दिया कि क्या आपको एक्सप्रेशन देना है। तो डियर फ्रेंड्स जो वो एक्सप्रेशन होते हैं ये कैंडल होते हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में वो जो संकेत देने वाला वो कौन है, वहाँ न्यूज एनालिसिस काम करता है, वहां पर आपका बिजनेस वॉल्यूम है, आपके फंडामेंटल एनालिसिस है, वहां आपके टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं, वहां पर आपके सेंटिमेंटल एनालिसिस काम करते हैं। तो ये सारे ही फैक्टर्स होते हैं डियर फ्रेंड जो संकेत करते हैं, इस कैंडल्स को बनाने में मदद करते हैं कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ बायर सपोर्ट मांगेगा, कहाँ पर सेलर सपोर्ट मांगेंगे। और ऐसा तो होता नहीं है डियर फ्रेंड्स कि कोई मतलब जैसे यूरो जेपीवाई है। अभी आपको मैं एक चीज बताऊं आपको, आज एक और मैं लाइव ट्रेड एक और चीज आपको डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जब हम इन चीजों को टेक्निकल में बात कर ही रहे हैं तो एक और मैं आपको चीज बताता हूँ। अब डियर फ्रेंड्स मानते हैं हम हमने यूरो यूएसडी का भी हमने कल एनालिसिस किया था, ठीक है, यूरो यूएसडी का भी हमने मीडियम ट्रेंड का
हमने एनालिसिस किया था। चलिए अब मैं आपको उसका भी एनालिसिस करवा देता हूँ। अब डियर फ्रेंड्स ये सेशन पूरा इसी के अंदर जाने वाला है मुझे लगता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो सारे ही पेयर्स की डिमांड हो रही है डियर फ्रेंड्स। क्या बता दिया जाए आज इस सेशन में यही चले डियर फ्रेंड्स? एक बार आप जवाब दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पेंडिंग सिग्नल है अगर उनके ऊपर डिस्कशन करें तो एक बार हम निकाल लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं डियर फ्रेंड्स। हम जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सभी के आंसर यस आ रहे हैं तो ठीक है सर, कर लेते हैं। आपके नियमों का पालन कर लेते हैं आप लोगों के। ओके चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम एक बार और देखना चाहते हैं, यूरो यूएसडी का भी देखना चाहते हैं। तो चलिए हम यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हमने यूरो यूएसडी का जो मीडियम ट्रेंड निकल के आया था वो आया था 1.11800। ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम यूरो यूएसडी का भी चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, ओके यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं। वाओ, यहाँ पर आपका कैंडल पैटर्न जो है आपका वन डे का होना चाहिए। ठीक है, डे वन का कैंडल है। तो डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ इस कैंडल को, और अगर मैं आज की बात करूँ ये मैं फ्राइडे की कैंडल है और ये आज की कैंडल है। ठीक है, चलिए तो पहली बात तो हमने जो कैलकुलेशन निकाल लिया डियर फ्रेंड्स मीडियम ट्रेंड का, तो वो वैल्यू आई थी, कितनी आई थी 1.11, यानी करीबन 1200 के आसपास, यानी 1.118000, यानी 11,800 पे मार्केट का हमारा मीडियम ट्रेंड निकाला है हमने। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, मीडियम ट्रेंड जो है 11,800 है, लेकिन हम बात करें तो 11,800 तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है। कहने का मतलब हमारे मीडियम ट्रेंड को मार्केट पार हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, मीडियम ट्रेंड को पार हो चुका है, तो हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पार हुआ है डियर फ्रेंड्स, इसको तोड़ा है, इसको जो ब्रेक किया है वो दिन था हमारा, ब्रेक करने का जो दिन था वो है डियर फ्रेंड 3/6/2020। ठीक है, किस दिन इसने ब्रेक किया डियर फ्रेंड्स, वो दिन भी आपको नीचे दिख रहा होगा, 3/6/2020 को इसने ब्रेक किया था। ठीक है, अब उसके बाद में 3 तारीख के बाद में ऐसा कोई मोटो दिख ही नहीं रहा कि मार्केट अभी नीचे आए। देख सकते हैं ऊपर वाली जो ये आपकी सारी बुलिश पैटर्न है, मार्केट वो उससे ऊपर ओपन हुआ, दूसरे दिन भी तो ऊपर ही चला गया। फिर इसके बाद में फ्राइडे की बात करें तो मार्केट इसके जस्ट बराबर में ओपन हुआ, तो मार्केट वहीं सहम गया, मतलब वहीं कंसोलिडेट हो गया। बायर और सेलर वहीं थे, मतलब 500-600 पॉइंट के अंदर ही रह गया। उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स, आज की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं आज की, क्योंकि पिछले वीक को छोड़ के हम बात करते हैं आज के दिन की, यानी हमारा दिन है हमारा मंडे। हम आज की बात करते हैं और मार्केट जो है, अब ये डियर फ्रेंड्स कौन सा पैटर्न है, ये है डियर फ्रेंड्स आपकी खाली कैंडल है, यानी सेलर की कैंडल है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, तो ओपन जो वैल्यू है डियर फ्रेंड्स वो है आपकी, यहाँ पर दिख गई होगी, ये है ओपनिंग कैंडल है डियर फ्रेंड्स, यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग। यानी 1 पॉइंट यानी 13,000 पे मार्केट ओपन हुआ है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले दिन का क्लोज के ऊपर ओपन हुआ है, पिछले दिन के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, जहां मार्केट 12,000 पे क्लोज हुआ था उससे ऊपर जस्ट मार्केट ओपन हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अभी भी वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर अब जो है इस कैंडल को तोड़ देता है, यानी जहां मार्केट का लो बना था उसको अगर ये तोड़ देता है, तो आपको फिर ये मिलेगा डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेवल, ये आ गया आपका 12,300 पे आपको
यूरो यूएसडी देखने को मिलेगा। अगर इस कैंडल को भी तोड़ देता है 12,300 को, तो फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा 11,000। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया आपका मीडियम ट्रेंड, और मीडियम ट्रेंड को अगर तोड़ देता है तो फिर आपको डियर फ्रेंड्स कोई बचाने वाला नहीं है यूरो यूएसडी को। फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा कोई 10,000 के आसपास। बट सिचुएशन हैंडलिंग इन दिस टाइम ऑन ग्राफ यहाँ पर डिफेंड है डियर फ्रेंड्स, ये आपके मीडियम ट्रेंड, यानी इस कैंडल पे पूरा का पूरा दारोमदार है डियर फ्रेंड्स। यानी हमारा जो सहवाग और सचिन है वो अभी यहाँ पर ये है, ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा मतलब ओपनिंग पारी पे चल रही है। ये यूरो यूएसडी है, पूरा या तो शतक या दो शतक, दोहरा शतक, तीसरा शतक, या जीरो पे आउट होने वाली कैंडल जो है इस मार्केट की, वो ये है। ये इसकी मूलभूत कैंडल है अभी प्रेजेंट टाइम में। सारा इसी पे दारोमदार है। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है मार्केट तो फिर ऊपर ही चला जाएगा, और इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर आपको 10,000 को भी देखने को मिल सकता है इसी वीक में। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, कुछ एनालिसिस तो आपको समझ में आया ही होगा। उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेयर बताइए। चलिए जीबीपी यूएसडी भी हमने कैलकुलेशन निकाला था, जीबीपी यूएसडी 1.27 है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम जीबीपी यूएसडी भी देख लेते हैं एक बार। ओके, जीबीपी यूएसडी भी देख लेते हैं जी। ये चलिए डियर फ्रेंड्स, तो जीबीपी यूएसडी की भी कहानी देख लेते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी का भी बताइए। क्या बात है सर, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं आज तो। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। सर यूरो एईडी का भी बताओ। चलिए यहाँ तो जिन जिन लोगों ने अपने माइंड से ट्रेड लगा रखी थी उन्होंने सबने कमेंट कर दिया कि कौन सा पूछ लेते हैं आज। मतलब आ, वो अपने मतलब डियर फ्रेंड्स, अपने कहावत है ना राजस्थान के अंदर कि मतलब कहीं देवता की पूजा हो रही तो सब कुछ पूछ लो क्योंकि कल नहीं आने वाला देवता। ठीक है, वो कहानी तो नहीं कर रहे हो आप क्या डियर फ्रेंड्स? ऐसा ही कर रहे हो क्या आप? ये कल नहीं आऊंगा कि मैं? साहिल कुमार जी बोल रहे हैं, यस। चलो ठीक है सर, बताते हैं सबकी कैलकुलेशन निकालते हैं। चलिए हमारा नॉलेज ही बढ़ेगा कि हम वाकई अगर आगे से आईजी मार्केट के सिग्नल आते हैं तो हम कहाँ पर लॉस कर सकते हैं और कहाँ प्रॉफिट कमा कर सकते हैं, वो भी हमारे को एनालिसिस करने को मौका मिलेगा। चलिए हम एक एक सिग्नल जो भी आपने पूछा है हम एक एक पे कैलकुलेशन निकालते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे, हम हर के सिग्नल की हम मीडियम ट्रेंड निकालने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। पहले हम ग्राफ पे नहीं जाएंगे, पहले अभी जीबीपी यूएसडी को ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन निकाली हुई है, तो हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद में पहले हम जितने भी आपके दो चार सिग्नल है उनके ऊपर अपन मीडियम ट्रेंड निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में हम ग्राफ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सर यहाँ पर कौन है जो ये गोल्ड का पूछ रहा है? संजय जी गोल्ड का ना पूछे, क्योंकि गोल्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये बता सके कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है और अब नीचे जाने वाला। इसका तो डियर फ्रेंड्स इसका कोई तोड़ ही नहीं है। कमोडिटी मार्केट के कोई तोड़ नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपका 20% मान के चलो जो काम करता है, बाकी 80% आपका न्यूज एनालिसिस और वॉल्यूम एनालिसिस पे ही चलता रहता है। क्योंकि कहाँ की घटना कहाँ घट गई तो गोल्ड का ऊपर भाव चढ़ जाता है, और कहाँ की घटना वहां घट गई तो नीचे आ जाता है। तो मार्केट डियर फ्रेंड्स, कमोडिटी मार्केट में मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को फॉरेक्स पे ही काम करना है।
आपको फॉरेक्स में ही काम करना, फॉरेक्स सिग्नल पे ही काम करना। आपका कोई सिग्नल अगर रिवर्स भी चला जाएगा तो अपने को कम से कम पता तो है कि यहाँ पर आ तो सकता है। लेकिन जिसका पता ही नहीं कि वो 10,000 पॉइंट चला गया, तो उसके बाद पता ही नहीं कि 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना वेट कर रहे हैं कि आ ही नहीं रहा। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हाई फ्लैक्चुएशन के अंदर लोग लॉस करते हैं। हमको लो फ्लैक्चुएशन में हमको 10, एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आपसे सवाल मेरा ये है सिंपल सा, कि एक इंसान जब गाड़ी चलाना शुरुआत करता है, शुरू के दिन, कार है या बाइक है या कुछ भी मान लीजिए, तो वो इंसान इतना डरा हुआ होता है फर्स्ट दिन कि उसे लगता है कि मैं 10 की स्पीड पे मैं अच्छे से गाड़ी को हैंडल कर सकता हूँ और मैं उसको घुमा सकता हूँ और मैं चलाना सीख सकता हूँ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, क्या वो नया पर्सन ऐसा सोच सकता है कि आज ही मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाऊं? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस बारे में। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। यही मार्केट है डियर फ्रेंड्स, यानी आप जितनी कम स्पीड में गाड़ी रखोगे, यानी जितना कम स्पीड का सिग्नल पेयर आप लोगे, उतना ज्यादा आपके लर्निंग यानी सीखने की जो पावर है, कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, प्रोबेबिलिटी है, आपका जो सामर्थ्य है, वो आपका बढ़ने वाला है डे बाय डे। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, लो स्पीड इज पावर गिवन हाई स्ट्रेंथ पावर। ठीक है। लेकिन यानी मैंने एक बंदे ने लिख के भी भेजा था, कि मैंने लिख कर भेजा था व्हाट्सएप पे कि लोड हाई लोड साइज गिवन ऑलवेज लॉस। मैंने सिंपल सा लिख के भेज दिया था, क्योंकि देखो हाई स्पीड में आप यहाँ पर फॉरेक्स में दो चीजें हैं डियर फ्रेंड्स। या तो आप हाई फ्लैक्चुएशन सिग्नल पे काम कर रहे हो, तो एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी हाई स्पीड की गाड़ी वो है जो हाई लोड साइज पे काम कर रहे हैं। तो अपने को डियर फ्रेंड्स, आप नए लोग हो तो जाहिर सी बात है सर, हमको हाई स्पीड पे काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंटल घटना होती रहती है। और एक्सीडेंटल घटना पे अपन अगर ध्यान देंगे कि आज मतलब वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, तो डियर फ्रेंड्स ये तो मार्केट है, पूरा वर्ल्ड है। कौन सी कार कहाँ भिड़ रही है तो आपको थोड़ी पता है। तो आप उन पे क्यों चर्चा कर रहे हो? जिनके साथ हो गया तो उन्होंने मतलब एक्सीलेटर इतना खतरनाक वाला दबा दिया कि मतलब उसका कोई एनालिसिस है ही नहीं। तो आप उस चीजों को मत जाइए। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कितना एनालिसिस हो रहा है वो आप पे डिपेंड करेगा। आप ये एनालिसिस छोड़ दीजिए कि दुनिया क्या कर रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हो ना डियर फ्रेंड्स, वो सबसे बेहतरीन एनालिसिस है। क्योंकि उसने जो किया है वो आपका 10% भी नहीं। 10% क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अकाउंट जीरो कर लिया अपने आप का, इसलिए नहीं है। क्योंकि उसके पास कोई एनालिसिस नहीं था, इसलिए उसने लॉस कर लिया। लेकिन आज हम एनालिसिस होते हुए और एजुकेशन लेते हुए अगर ऐसी घटनाएं हैं, तो फिर मैं सीधी सी आपको जवाब भी देता हूँ। व्हाट्सएप पे भी मैंने लिख के भेजा बहुत सारी बार लोगों को कि सर, या तो आप हाई फ्लैक्चुएशन वाले गोल्ड है, क्रूड ऑयल है या एनडीडीज है, इन पे ट्रेड कर रहे हो, या आपकी लोड साइज 0.50 से ऊपर है, इसीलिए आपके साथ ये घटना घट रही है। अगर आप हमारे बताए अनुसार काम करते हो तो डियर फ्रेंड्स, लॉस होने के चांसेस दूर दूर तक नहीं है। लेकिन फिर अगर आप अपनी मनमानी से गाड़ी चलाते हो तो फिर उसकी कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। तो बी अवेयर, बी केयरफुल फॉर लाइफ लॉन्ग सिस्टम फॉर बेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। चलिए, तो हम आगे एनालिसिस करते हैं डियर फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस करेंगे।
हेलो। तो डियर फ्रेंड्स, हम जेबीपी यूएसडी पे पहला एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे के जो भी पेयर आपके तीन चार पेयर है उन पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, हमारा एनालिसिस अच्छा होगा इसी के जरिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो जीबीपी एयूडी की यूएसडी की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो जीबीपी यूएसडी हमारा मीडियम ट्रेंड जो वैल्यू निकल के आया था। एक बार मैं आपको स्क्रीन को कर देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं 1.27 निकल के आया डियर फ्रेंड्स। कितनी वैल्यू निकल गया? 1.27। चलिए, तो एक बार हम देखते हैं लाइव। तो हम पहुंच चुके हैं जीबीपी यूएसडी के चार्ट पैटर्न पे डियर फ्रेंड्स। और वाओ, चलिए पहले हम लेते हैं, एक दिन का कैंडल है आपके सामने। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी, जीबीपी यूएसडी 1.27 हमारा मीडियम ट्रेंड जो वैल्यू निकल के आया वो आया 1.27। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट दिन का अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपके नीचे डेट आ गई है, आप देख सकते हैं नीचे डेट दिख रही है आपको, 5 तारीख का। और अब ये आपका ये कैंडल का पैटर्न है। और अगर मैं आज की बात करूं तो ये है डियर फ्रेंड्स आपका 8 तारीख, यानी 2 दिन का हॉलीडे। अब मैंने कल जो डिस्कशन किया था सेशन के अंदर कि 1.27 हमारा ट्रेंड था मीडियम, उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.27, आप देख सकते हैं ये है आपका मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट जो है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट हम एक दिन की बात कर रहे हैं, ये 1.27, यानी 1.27 के नीचे मार्केट क्लोज हुआ डियर फ्रेंड्स। कहने का मतलब अपना क्लोजिंग पॉइंट है वो है 1.27। ठीक है, उससे मार्केट नीचे हुआ। अब बात करते हैं हम आज की, आज की बात कर लेते हैं जी। देखिए, नेक्स्ट कैंडल पे मैं मूवमेंट बना रहा हूँ, यहाँ पर इसको और जूम आउट करता हूँ मैं थोड़ा, आपको लोगों को समझ में आए, और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलो ये 6 तारीख हो गई डियर फ्रेंड। अब हमारा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जीबीपी यूएसडी जो प्राइस थी यानी 1.27 के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता, तो फिर आज हमको 1.28 या 1.29 के हमारे को देखने को मिलता है। मैंने आपको कल यही बताया था, जब मार्केट हमारा लाइव नहीं था तो मैंने आपको यही बताया था। क्या यही बताया था डियर फ्रेंड्स कि मार्केट अगर 1.27 के ऊपर ओपन होता है तो 1.28 या 1.29 टच करने की 100% पॉसिबिलिटीज थी। क्या मैंने आपको यही बताया था डियर फ्रेंड? जिसको किसी को पता हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्या मैंने यही बताया था डियर फ्रेंड्स? हाँ, मैसेज कर दिया करो आप लोग। ठीक है, चलिए, किसी ने मैसेज किया है कि यूरो जेपीवाई का टारगेट हिट भी हो गया। ठीक है, देख लेते हैं सर, यूरो जेपीवाई देख लेते हैं, हिट हो गया होगा क्योंकि सपोर्ट था ही नहीं। ये देखो डियर फ्रेंड, क्या बात है, आप देख सकते हैं आपके सामने चल रहा है आज मार्केट सब कुछ। मैंने आपको बता दिया था डियर फ्रेंड्स कि इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई पकड़ने वाला ही नहीं। देखिए, ये आ चुका है मार्केट 1.250 टच कर चुका है, रोकने वाला था ही नहीं कोई। मतलब मिसाइल को आसमान में छोड़ा गया था, वो टच करेगी इसी टारगेट पे। आप देख सकते हो यहाँ पर बाइंडेशन आ गई है। अब यहाँ से अब कैंडल में अवरोध बनेगा। ठीक है, अगर इसको
इसको ब्रेक करती है इसके नीचे, तो फिर आपको यहाँ मिलेगा अगला सपोर्ट, ये रहा। ये देखो डियर फ्रेंड्स, ये है अब अगला टारगेट। अब अगर इसके नीचे, अब आपका अब डिपेंड करेगा यूरो जेपीवाई का कि आज की मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर है। तो अगर इस कैंडल के ऊपर हुआ तो डियर फ्रेंड्स ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इसके नीचे हुआ तो फिर आप कल पकड़ लीजिए 1.21300 के समथिंग मार्केट टच करेगा। और अभी तो गिरता ही जा रहा है, मतलब आज तो पूरा मतलब मस्त है यूरो जेपीवाई पूरा, मतलब आज तो खतरनाक तरीके से देख सकते हो आप, रोक ही नहीं रहा, मतलब दूसरा सपोर्ट भी तोड़ दिया। यानी डियर फ्रेंड्स हमारा जो S1 था, ये सपोर्ट बोलते हैं इनको, ठीक है, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे बाद में। ये S1 था, ये आपका दूसरा S2 चालू हो गया और इसको भी अभी ब्रेक करता जा रहा। अब यहाँ इसका लो पॉइंट है, अब इसको जो पहला सपोर्ट है डियर फ्रेंड्स, अभी वो ये है, ये इसका लो बन चुका है अभी सपोर्ट, ठीक है, उसका क्लोज पॉइंट को तोड़ चुका है, ओपन पॉइंट को, और अब क्लोज पॉइंट की बात चल रही है। तो अब अगला जो मिशन है इसका सपोर्ट पे 1.21900 मान लीजिए, अब इसका अगला टारगेट है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अपने सामने है, सारा सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ये है डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हमको आसानी से सारी चीजें बता देता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। हम बात करते हैं अब जीबीपी यूएसडी। चलिए हमारी चर्चा इस पे थी, मिशन हमारा था ये जीबीपी यूएसडी। अब मैंने ये बताया था कि 1.27 के ऊपर अगर मार्केट की ओपनिंग होती है तो फिर हमको मिलेगा मार्केट 1.28 या 1.29 टच करने की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अब मैं बात करता हूँ डियर फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर हम एक बार नाप लेते हैं, इसका क्या आ रहा है माप, ठीक है। तो ये आपका बुलिश पैटर्न था, तो यहाँ आपका मार्केट ओपन हुआ और क्लोज हुआ यहाँ पर मार्केट 1.26 यानी 26,700 पे आपका मार्केट क्लोज हो चुका था डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड मार्केट क्लोज होने के बाद में ओपन कहाँ हुआ, ठीक है। तो ओपन डियर फ्रेंड्स यहाँ हुआ, कितने पे हुआ 1.27 के 1 इसके जस्ट नजदीक हुआ। यही कारण है डियर फ्रेंड्स, इसके 1.27 के ऊपर मार्केट ओपन नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं आज की गणित आपको दिख गई होगी कि अभी तक इसने हाई बनाया है, वो बनाया है 1 पॉइंट, मतलब अभी भी मीडियम ट्रेंड को नहीं तोड़ पा रहा है, यानी 1.27 उसको टच करके आ गया, लेकिन अभी भी मार्केट जो है अभी क्लोज है, अभी इंटरनल पोजीशन पे वो है 1.27 के अंदर ही चल रहा है। अभी देखो आज एक दिन हो चुका है पूरा, ठीक है। यानी ये ओपन हुआ और यहाँ से ये ओपन और ये क्लोज, यानी अभी देख सकते हो आप, मतलब यही घूम रहा है। तो मतलब अभी जीबीपी यूएसडी के चांसेज है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता, यानी आज भी डिपेंड करेगा, आज की कैंडल पे भी डिपेंड करेगा कि मार्केट अब कहां पर ओपन होगा। अगर इसके ऊपर होता है तो डियर फ्रेंड्स फिर आपके 1.28 के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज ओपन होता है तो फिर पहला सपोर्ट आपका ये बनेगा, ये वाला, फिर दूसरा सपोर्ट ये वाला बनेगा, और फिर जाके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 24-25, ठीक है। तो अब दो सपोर्ट बन चुके हैं। तो कहने का मतलब जीबीपी यूएसडी पे हमने एनालिसिस किया डियर फ्रेंड्स कि अभी मार्केट उसी के अंदर ही घूम रहा है, इंटरनल पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमने अभी सारा डिस्कशन किया डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो हमारे तीनों पेयर के एनालिसिस हमने एट द एंड किया डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन में। अब आपका जो भी पेयर है एक बार देख लेते हैं आपके कौन से पेयर्स हैं। नहीं सर, यही तो गलती नहीं करना। डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर ये कैंडल स्टिक पैटर्न पे चल रहा था, ये ही तो सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अब आपको मैंने अभी एनालिसिस बता दिया तो अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा कि सर ने बता ही दिया, अभी मैं टारगेट लगा के देखता हूँ।
तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने कैंडल स्टिक पैटर्न देखा है, यानी ग्राफ की सिचुएशन के अनुसार अपन ने मार्केट को कैप्चराइजेशन किया है। लेकिन अब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस आएगा, क्योंकि इतनी करेंसी गिर रही है नीचे, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट अगर नीचे गिर गई, तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी गिर रही है आज यूरो जेपीवाई की, जो आज इतना गिरता ही जा रहा है। तो अब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस काम आ जाएगा, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस काम आएगा, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स है वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं टारगेट लगा के प्रॉफिट निकालूं, नहीं। अब यही तो गणित उल्टा हो जाता है, यही तो मार्केट के अंदर मतलब वो होता है ना कि हम मतलब आधे बीच में अगर समुद्र में खड़े हैं तो हमारे को यही ख्याल आते हैं कि मैं कहाँ जाऊं। हमको डियर फ्रेंड्स, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल में करना है तो आप डेमो पे कर सकते हो, रियल अकाउंट में मत करना, ठीक है। आप प्रैक्टिकल कीजिए, एनालिसिस के लिए डेमो पे चूज करो, रियल पे मत करना, ठीक है। ओके, चल अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, एयूडी सीएडी की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, एयूडी सीएडी की चर्चा कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हम अब ले लेते हैं, आप लोगों के सवाल जवाब आ ही रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ पूरा कंप्लीट। डियर फ्रेंड्स, हम एनालिसिस करेंगे एग्जाम्पल 5, सॉरी एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, अब ये आपका 3 हो गया, ठीक है। और हम एग्जाम्पल लेंगे अब 4, ठीक है। और एग्जाम्पल 4 रहेगा डियर फ्रेंड्स हमारा, लाइव मार्केट प्राइस ऑफ, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। पहले हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स, कौन सा पेयर है, एयूडी सीएडी को ले लेते हैं। पहले ही बता देता हूँ, एयूडी सीएडी ऑलरेडी सेलिंग पोजीशन में है मार्केट के अनुसार। तो चलिए फिर भी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे 5, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। उसके बाद लेंगे हम एयूडी यूएसडी को लेंगे, उसके बाद में एग्जांपल 6, उसके बाद में लेंगे डियर फ्रेंड्स जीबीपी एयूडी, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम लेंगे एग्जांपल 7। कौन सा पेयर बचा, और कौन सा लेना है डियर फ्रेंड्स, एक और ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं हुआ। और किसका था, यूरो एयूडी, ठीक है, यूरो एयूडी ले लेते हैं लास्ट। ओके, ईयूआर एयूडी, एयूडी। हेलो, चलिए तो हम अगला एग्जांपल लेते हैं डियर फ्रेंड्स, हम लाइव देखिए। हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी घटना घट रही है अभी,
ये बार बार नीचे चला जाता है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुछ जायज है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम पहला एग्जांपल लेंगे एयूडी सीएडी, ठीक है। पहला हम एग्जांपल लेंगे डियर फ्रेंड्स एयूडी सीएडी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलिए एयूडी सीएडी की कैलकुलेशन करते हैं डियर फ्रेंड्स। कॉपी कर देंगे और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि उसके बाद में चर्चा करें हम, फोर्थ के बाद में पांचवा। पहले इसी को ले लेते हैं, एयूडी सीएडी ले लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए एयूडी सीएडी की चर्चा चलाते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए हम चलते हैं एयूडी सीएडी पे। ये आपका एयूडी सीएडी ये रहा, ये रहा, ठीक है। ठीक, जूम आउट करते हैं और वीकली चार्ट लेंगे डियर फ्रेंड्स। सदा आपको ट्रिक याद रखनी है, इसको एनालिसिस करना है तो हमको वीकली एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए तो आज डेट है डियर फ्रेंड्स हमारी 8 जून और हम लेना चाहते हैं 8 जून 2018 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ही नीचे डेट आ गई है ऑलरेडी, और आपको अगर पता चल रहा हो तो मैं थोड़ा बहुत जूम आउट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये डेट आ गई है डियर फ्रेंड्स हमारा 24 तारीख, और ये हो गया 3/6, 3/6, 8/6 लेना मुझे, ठीक है। 8/6 ले लेते हैं, 6, ठीक है। 3/6 तक ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये 2 साल का चार्ट है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जो चार्ट है ये आज का, ये हमारा 2 साल का चार्ट है एयूडी सीएडी का, ठीक है। तो ये कहानी क्या रिप्रेजेंट करना है, इसका मॉरल क्या है, तो हम एक बार एनालिसिस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अभी तक इसने जो हाई बनाया है पिछले 2 साल के अंदर, जो हाई बनाया है वो बनाया है अभी तक का, यहाँ 3 बार टच का, तो ये आपका हाई पॉइंट हो गया। वो है डियर फ्रेंड्स 0.96, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 97 ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार टच करने वाले को ले लेते हैं, ये रहा आपका, बट क्लोजिंग यहाँ से यहाँ तक की है, 97 ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर ले लिया वैल्यू डियर फ्रेंड्स हमारा लास्ट का 0.97 000, और लास्ट ईयर मार्केट इज द गो, लो पॉइंट की बात करें तो लो पॉइंट पे डियर फ्रेंड्स मार्केट गया है। ये हमारा सीधा न्यूज एनालिसिस पे गिरा, यहाँ पर गिरा गिरा गिरा, बट इसको सपोर्ट मिला है यहाँ जाके। तो एक बार देख लेते हैं इसको जूम आउट करके, और सपोर्ट जो है वो यहाँ मिला है इसको। 2 बार ये न्यूज के कारण नीचे गिर गया, लेकिन सपोर्ट यहाँ जाके मिल रहा है वो पॉइंट अस्सी के ऐप। ले लेते हैं 0 पॉइंट, इसकी नीचे वाली कैंडल ले लेते हैं, ये हो गई 84 के आसपास ले लेते हैं, 0.85 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, 0.85 ये आपका लो पॉइंट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स हाउ कैन फाइंड मीडियम लॉट साइज, तो यहाँ पर हम लेंगे 0.9700 प्लस 0.85, 0.85 0, तो इसको डिवाइड करेंगे डियर फ्रेंड्स।
0.97 ट्रिपल जीरो प्लस 0.85 ट्रिपल जीरो डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 0.91, 91,000। ठीक है, तो हमारा मीडियम ट्रेंड है डियर फ्रेंड्स 0.91। वाह, क्या रिजल्ट आया डियर फ्रेंड्स। देख के मुझे कुछ एनालिसिस हो गया यहाँ पर कि यही कारण है कि कंपनी का जो सिग्नल था एयूडी सीएडी वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया यहाँ से इस रिजल्ट को देखने के बाद में। क्योंकि कंपनी के अनुसार क्योंकि हाई पॉइंट था ये, तो आपने देखा भी होगा कि 91,200 पे उन्होंने सेल दिया था। वाह, क्या बात, आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये औसम रिजल्ट है। ये आपकी डीप प्रैक्टिकल नॉलेज है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या चर्चा चल रही है इधर। ये कौन पर्सन है, वीवो? और भाई साहब, दा बैंक वाले, दा बैंक वाले कहाँ से आ गए आप यहाँ से कंपनी प्रमोट करने के लिए? दा बैंक की कहानी बताते हैं आपको। हेलो, कौन पर्सन है ये वीवो? एक बार देखते हैं कौन पर्सन है। भाई साहब, यहाँ फॉरेक्स मार्केट की चर्चा कहाँ से दा बैंक आपको याद हो गया? जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ कंपनियां प्रमोट कर रहे हो आप लोग, कैसे बात आदमी हो यार। कहाँ है वीवो? जब तुम्हारे को यही नहीं पता कि मार्केट इतना बड़ा है, उसके अंदर एमएलएम कंपनी प्रमोट कर रहे हो यार, थोड़ा सोचने की तो बात है। यही तो खास बात है एमएलएम में, लीडर इसीलिए नीचे गिरते हैं। कमाते 2 रुपए, गवाते 10 रुपए हैं। अरे सर, जिंदगी ऐसे नहीं चलने वाली। कहाँ है ये पर्सन? किसी को दिख रहा है डियर फ्रेंड्स? बता दीजिए मुझे कौन है। अपने को ऐसा पर्सन नहीं चाहिए डियर फ्रेंड्स। शायद सेशन छोड़ के चला गया। ठीक है सर, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सब लोग दुनिया में सब अपने आप में एक अपवाद होते हैं कहीं ना कहीं तौर तरीकों में। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। मुझे बता देना सर ये कि किसने इनवाइट किया है। दाबेंग की कहानी भी बता देंगे सर आपको, क्या दिक्कत है? हो गया सर, बाहर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, हम एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं एक सिग्नल पेयर की। दुनिया के अंदर हम आए हैं तो अपवाद आने वाले हैं सर। चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर 0.91 हमारा मीडियम ट्रेंड आया डियर फ्रेंड्स, तो इसको जान लीजिए। एयूडी सीएडी के चार्ट को हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यही कारण है डियर फ्रेंड्स, अभी जो कंपनी का आपको सिग्नल मिला था वो आप देख सकते हैं, ये मीडियम ट्रेंड था। मेरे अंदाज से ये वाला, ये डे वन का चार्ट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। डे वन का चार्ट है। ठीक है, ये रहा। ये मीडियम ट्रेंड था डियर फ्रेंड्स, ये 0.91। ये मीडियम ट्रेंड यहाँ पर, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये डेट है करीबन 13 तारीख, यानी करीबन 15 या 2 वीक हो चुके हैं ऑलमोस्ट।
तो इसी कारण से डियर फ्रेंड्स हमारे कंपनी का ये सिग्नल जस्ट रिवर्स हो गया था, क्योंकि कंपनी के मुताबिक ये 0.91 को अगर ब्रेक नहीं करता, आप ये देख सकते हैं ये वाली कैंडल देख सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर ओपन हुई डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये वाली 2 दिन बाद इसके जस्ट ऊपर ओपन हुई, तो उसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ता रहा, चलता गया और ऊपर चलता ही गया। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि अब क्या कंडीशन होने वाली है। ठीक है, जो हो गया वो देखते हैं, लेकिन हम एनालिसिस करना चाहते हैं। चलिए कुछ हम जूम आउट करते हैं। अब हम लास्ट दिन की बात करते हैं, इसके अंदर लास्ट दिन के कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक ठीक है, वेरी गुड डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार चार्ट आपके सामने रिप्रेजेंट है। अगर मैं लास्ट दिन की क्लोजिंग की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट दिन की क्लोजिंग बात करें 5/6/2020, तो यहाँ पर 5/6/2020 की चर्चा हुई। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा डिस्कशन जो बोलता है 0.91 यानी मीडियम ट्रेंड के ऊपर है। ठीक है, तो इस मीडियम ट्रेंड को छोड़ते हैं, अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न को पकड़ते हैं। बात करते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट, क्योंकि ये आपका बेरिश कैंडल है, तो मार्केट जो है ऊपर से ओपन हुआ, तो यानी मार्केट की फ्राइडे की ओपनिंग थी 0.93/631। ठीक है, लेकिन आज की बात करें तो ये आपका बुलिश पैटर्न है, तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था और ओपन हुआ डियर फ्रेंड्स 93,206। यही कारण है डियर फ्रेंड्स इस कैंडल के जस्ट नीचे मार्केट ओपन हुआ। तो आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट नीचे बहुत ज्यादा आ चुका है ऑलरेडी। इसने हाई बनाया, बिल्कुल हाई बना के आया, लेकिन अभी नीचे आता जा रहा है मतलब ये इसने हाई बनाया है 0.93,850 के अप्रोक्स, लेकिन ये मार्केट नीचे से ओपन हुआ, तो इस कारण से डियर फ्रेंड्स अब जो है इसको नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 93 पे, और इसको तोड़ दिया तो डियर फ्रेंड्स आपको सीधा मिलेगा फिर आपको ये यहाँ पर, इसके यहाँ पर मिलेगा सीधा, फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यानी बिल्कुल कंपनी ने जो आपको मैसेज दिया है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 0.92 पे इसको सपोर्ट मिलेगा अगले 3 से 4 दिन के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स परफेक्ट सेल पोजीशन है, कोई रोकने वाला नहीं है। एज ए कैंडलस्टिक पैटर्न के तौर पे अगर हम एनालिसिस करें तो बिल्कुल सेल पोजीशन है, कोई रोकने वाला नहीं है। 1000 पॉइंट तो मिनिमम गिरने वाला है, और सपोर्ट 0.92 यानी 0.9190 के समथिंग है। ठीक है, अप्रोक्स। तो डियर फ्रेंड्स आज के सेशन में हम यहीं तक बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बाकी कल 3-4 पेयर है, हम उन पे भी चर्चा करेंगे, आपके जीबीपी। ठीक है, हमारा नॉलेज तो बढ़ रहा है कम से कम इस